नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बालोतरा दर्पण। दिल्ली के मौर्य एन्क्लेव इलाके में नौकरों ने घर में महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के हाथ पैर बांधकर बाथरूम में किया बंद। नौकर महिला को बंधक बनाकर घर में रखी करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने वारदात करने वाले दोनों नौकर और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। पीतमपुरा के एसयू ब्लॉक में एक परिवार को घर में नौकर रखना इतना भारी पड़ा कि उनके घर में उन्हीं नौकरों ने करीब 2 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। मौके से फरार हो गए। योगेश सिंगल, जो कि बुलियन मार्केट के प्रधान हैं, यह अपने परिवार के साथ पीतमपुरा के एसयू ब्लॉक में रहते हैं। हर रोज की तरह वह वारदात के दिन भी अपनी दुकान गए हुए थे। घर में व्यापारी की पत्नी प्रमिला सिंघल और उनकी बेटी और संजीव और अमन नाम के 2 नौकर थे। बेटी दोपहर 2 बजे किसी काम से बाहर गई, तभी मौके का फायदा उठाकर नौकरों ने महिला के हाथ पैर बांधे और आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया। प्रमिला को बाथरूम में बंद कर दिया, जिसके बाद एक तिजोरी में रखे हुए खानदानी आभूषण और नकदी, जो कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ की थी, तिजोरी सहित लुटेरे लेकर फरार हो गए। इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस पूरे मामले के संग जनता को देखते हुए मामले को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस को जांच के दौरान नौकरों पर शक हुआ। जांच के दौरान पता चला कि पड़ोस के परिवार में नौकर सुनील भी वारदात के दिन से गायब है। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ करने पर पूरे वारदात का खुलासा किया और फिर उसी की निशानदेही पर पुलिस ने अमन, संजीव और राम पुकार को भी धर दबोचा। यह चारों आरोपी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे और बिहार के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी हुई तिजोरी भी बरामद कर ली है। पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है। क्या हुआ था उस दिन मैं अपने घर पे लेटी हुई थी, आराम से रूम में थी, मैं बेडरूम में। मेरे बेटी भी गई हुई थी उसी टाइम कुछ मार्केट का काम करने, और बहू अपने पियर गई थी। कोई भी नहीं था। एक अम्मा मेरे यहाँ काम करती हैं, वो 5:30 बजे चली जाती हैं। मैंने उनको बोला, अम्मा अब सारा काम हो गया, तुम चले जाओ। तो एक लड़की भी रहती है, वो उस दिन वैक्सीन लगवाने के लिए गई हुई थी। मैंने कहा, बेटा वैक्सीन लगवा लो, तुम आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं। तभी वो 2 लड़के मेरे पास आए थे, नए, मैंने 8-9 दिन पहले ही रखे थे। तो उन लड़कों ने मौका देखा और एक लड़का कटोरी में किचन में से लाल मिर्च लाया, और मैं ऐसे आराम से मैं समझ रही कि मुझे शायद जब सब्जी चखाने के लिए ला रहा है कि कैसी बनी है क्या है। उसने देखा तो एकदम मेरे ऊपर मिर्च ऐसे फेंकी। मैं ऐसे बैठी हुई थी पलंग पे, मेरा ठिकाना एक ऐसे ही है, मैं अपने पलंग पे बैठी रहती हूँ। तो ऐसे मिर्च फेंकी उसने मेरे ऊपर, और उस लड़के ने एक दूसरा उधर से आया पलंग पे से, और मेरा पूरा गला ऐसे बंद कर दिया उसने, बिल्कुल बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है, ये एकदम मिर्च क्या फेंका है। फिर मैं उसको कर रही तो थोड़ा बहुत मैंने हाथ पैर मारे, लेकिन वो और ज़्यादा ज़्यादा मेरे को खींचे जा रहे थे, इस कंठ को मेरे को पूरा ये दबा रखा था एकदम। फिर मैंने उनको अंगूठी पहनी हुई थी, अंगूठी उतार के दी कि तुम ले जाओ, और ऐसे इशारा दिया। मेरा मुंह सब बंद कर रखा था। मैंने ऐसे इशारा दिया कि मुझे छोड़ दो, तुम ले जाओ, ये कुछ भी ले जाओ, ऐसे मैं कर रही थी, मुझे छोड़ दो, ऐसे कर रही थी मैं। तो वो और ज़्यादा दबा दिया। फिर उसने मेरा ये कंठ दबाया बुरी तरह से मेरे को। मैं कहीं हल्की सी सांस का मुझे लग रहा था कि कहीं है। फिर मैंने सोचा मेरे को अब ये नहीं छोड़ेंगे, मैंने अपने आप को ऐसे कर दिया था, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। फिर दूसरा लड़का था, वो कालिया, एक मोटा सा, उसने बोला जल्दी बांध बांध जल्दी से। वो पहले से ही चीर कपड़े की यहीं से ले गए थे, वो नीचे से चद्दर फाड़ के ले गए थे, उससे मेरे को बांधा उन्होंने, और यहाँ ये बांध रखा था मेरा, और पैर बांध के दोनों ने मुझे जल्दी से बाथरूम में धक्का दिया। मेरे बाथरूम बिल्कुल पास ही है मेरे, उसमें बाथरूम में धक्का दिया, और वो खटर पटर सी आवाज़ मुझे आ रही थी कुछ, कि वो खकोला खकाली कर रहे हैं। मैंने क्या करा, वो गांठ ऐसे 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 खोली, मेरे आंखों में लाल मिर्चें थी, पूरा वो था। मैंने ऐसे बहुत हिम्मत दिखा के अपनी गांठ खोल के, और मैंने ऐसे उठ के अंदाजे से अपनी अंदर बाथरूम की चटकनी बंद करी। सबसे पहले चटकनी बंद करके फिर मैंने अपनी ऐसे सब निकाल के और मुंह धोया पहले मैंने, और मेरा ये भी था, मैंने ऐसे करके खोला था, मेरे को बांध रखा था। फिर मैंने बास बेसन में खूब ऐसे मुंह धो के, और मैंने लगातार बचाओ। सिंगल सर, क्या पूरा मामला था बताएं। ऐसा था, अभी 5-7 दिन पहले कुछ नौकर रखे थे, 2 हमारे पुराने विश्वासी नौकर के द्वारा, क्योंकि हमारे को इमरजेंसी में ज़रूरत थी। हमारे बेसमेंट में जैसा कि बताया कि पानी भर गया था और वाइफ की भी तबीयत खराब थी।
तो 3-4-5 दिन उसी में हम गफलत में लगे रहे और इसके बीच में ये लोग क्या करते रहे, क्या प्लानिंग बनाते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरी वाइफ घर में अकेली रह गई। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा वो दुकान पर थे। 2 नौकरों ने मिर्च डाल के और हाथ पैर बांध के, गला घोट के, चाकू का डर दिखा के उनको और बाथरूम में डाल दिया। उसके बाद में मेरे पास में पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन आया 7:04 पे कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई, आप तुरंत आ जाइए। मैं आनंद फानंद में यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचा, तो जब तक वो पुलिस भी आ चुकी थी। उन्होंने देखा, सारी कार्रवाई की है और सारे उन्होंने, मैं पहले ही उनको उनके नौकरों के फ़ोन नंबर वगैरह चांदनी चौक से चलते हुए पुलिस को दे चुका था। तो उन्होंने सर्विलांस के द्वारा उन्होंने पहले कोई एक नंबर से बात की होगी, जैसा मुझे बताया गया, तो उन्होंने उसी को उठा लिया जिससे इन्होंने बात की थी या जिसके पास इनको यहाँ से जाना था। उसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। कहा जा रहा है कि करोड़ों की लूट हुई है, 2 करोड़ तक, क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, पुलिस ने पूछताछ में मेरे से पूछा था अभी कितना सामान हो सकता है, तो मैं कहा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को भी मालूम नहीं है और वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी हालत ऐसी है कि जो है उसको घटना याद आ रही है बार बार कि मेरी जान जा रही थी। तो अभी साइकोलॉजिकली उनसे बात करना इस विषय में ठीक नहीं है। जो भी घटना की जानकारी होगी मैं सुबह तक आपको बता दूंगा। तकरीबन उसमें एक चेन थी वाइफ की, एक उसका पेंडेंट था, 2 अंगूठी थी और एक अंगूठी और एक टॉप्स हमारी सास जो है ना, इनको दे के गई थी कि भई मेरी तरफ से बेटी को रख लो। 50,000 रुपये थे, 48-50,000 रुपये जो बताए गए, वो खर्चे के लिए होते थे। उसमें कोई भी खर्चा करना हो तो उसमें वो कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें कुल मिला के कितने का? 25 लाख रुपए का ये सामान हमारा। ये जो आपने नौकर रखे थे इनकी एडमिशन के लिए हमारा प्रोसेस का टाइम नहीं मिला। 4-5 दिन 6 दिन हुए थे और हमने उससे बात की थी पुराने नौकर से। बोले अंकल मैं आपके पास में सारे इनके आईडी प्रूफ ले आऊँगा, आप इसका पुलिस एक्शन करा देना। जैसी घटना घटी तो हमने उस नौकर को बुलाया तो वो सब प्रूफ लेके आ गया और उसने पुलिस को सहयोग किया। उसमें अभी ये गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें जो मुझे पता लगा है कि 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और सामान भी बरामद हो चुका है।